नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आप सभी का स्वागत है देश के सबसे बड़े ज्योतिष शो में यानी कि ज्योतिष भारत में। और इस शो में हम हर रोज आपके लिए कुछ खास टॉपिक्स लेकर के आते हैं और आज हम बात करेंगे शमी के पौधे के बारे में। जी हाँ, शनि के उस चमत्कारी पौधे की जिसका नाम है शमी। तो शमी की पूजा से कैसे चमक सकता है आपका भाग्य और क्या क्या मिलते हैं उसके लाभ, साथ ही में सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं राशिफल के साथ और जानते हैं सबसे पहले शैलेंद्र जी से, क्योंकि हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी हैं, शैलेंद्र पांडे जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथ ही में सचिन शिरोमणि जी भी जुड़े रहेंगे। सचिन जी, आपका भी स्वागत है। तो शैलेंद्र जी, आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे। पहले राशि जान लेते हैं। मेष राशि वाले लोग जो हैं उन लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? अगर मेष राशि की बात करें तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में आपको फायदा होगा, हो सकता है कोई नया वाहन खरीदें, वाहन खरीदने की संभावना भी आपके लिए बनी हुई है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 70%। जी पंडित जी, वृषभ राशि के बारे में? वृष राशि की बात करें तो दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, रोजगार में मनचाही सफलता आपको मिलेगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा यानी मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 65%। जी पंडित जी, मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? अगर मिथुन राशि की बात करें तो नौकरी में सुधार और बदलाव दोनों इस समय दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की उन्नति दिखाई दे रही है और तमाम तरह की जो मानसिक चिंताएं हैं आज के दिन वो दूर होंगी। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 75%। अगर कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, ऐसा लगता है। हालांकि दिन भर काफी व्यस्तता भी आपकी दिखाई दे रही है। बेहतर होगा कि आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का आप दान कर दें ताकि आपकी मुश्किलें कम हो जाएं। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 60%। तो ये तो बात हुई 4 राशियों के बारे में, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले लोग जो हैं उन लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और जान लेते हैं ये सचिन जी से। बिल्कुल, सिंह राशि वालों को भी इंतजार होगा अपने राशिफल का। तो सिंह राशि के जितने जो लोग हैं सेहत में सुधार होता हुआ आज दिखाई दे रहा है जी। आर्थिक पक्ष उनका मजबूत होगा और पारिवारिक जितनी समस्याएं हैं उनके अंदर सुधार भी होना आज से शुरू हो जाएगा। शुभ रंग उनके लिए नारंगी साबित होगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 70%। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। आराम के मूड में रहेंगे कन्या राशि के जितने जो लोग हैं, लेकिन नौकरी में सुधार भी आज अवश्य होगा। रिश्तों में समस्या आ सकती है तो थोड़ा सा आप सावधानी बरतें। शुभ रंग आपके लिए हरा साबित होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 80 जी। तुला राशि की बात करते हैं। परिवार में खुशहाली और संतान पक्ष से सुख मिलने का पूरा योग बना हुआ है। रुके हुए काम आपके पूरे अवश्य होंगे। आपको गुलाबी रंग का सहारा लेना यानी कि गुलाबी रंग आपके लिए सर्वोत्तम आज साबित होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 90। अब वृश्चिक राशि के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन के नुकसान से आप अपने आप को बचाइए। पीपल के नीचे दीपक आप अवश्य जलाइएगा, यह बहुत अच्छा आपके लिए उपाय रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद साबित होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 7 जी। चलिए बाकी राशियों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि धनु राशि वाले जो लोग हैं आज के दिन में नई जिम्मेदारी आप लोगों को मिल सकती है। लंबी यात्रा का योग दिखाई दे रहा है। अपनी योजनाएं जो है उसे सीक्रेट बना करके रखें यानी कि गोपनीय रखें। किसी भी काम शुरू होने से पहले किसी योजना को आप किसी को बताएं नहीं। आज के दिन का आपके लिए शुभ रंग जो रहेगा वो धानी रहेगा और भाग्य प्रतिशत 70% रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए करियर में सुधार दिखाई दे रहा है, आर्थिक लाभ भी दिखाई दे रहा है, संतान को सफलता का योग मिल रहा है। साथ ही में आज के दिन का लकी कलर बैंगनी रहेगा, पर्पल कलर। इसी के साथ भाग्य प्रतिशत 80% रहेगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। आप लोगों के लिए मानसिक चिंताएं आज के दिन में दूर हो सकती हैं, मान सम्मान बढ़ेगा, पुरानी कोई समस्या का अंत हो सकता है। आज लकी कलर ब्लू कलर का इस्तेमाल करना है आप लोगों को। भाग्य प्रतिशत 75%। चलिए मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आज सबसे ज्यादा वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। इसी के साथ निर्धन को भोजन का दान कराना आपके लिए लाभकारी रहेगा। शुभ रंग पीला रहेगा और भाग्य प्रतिशत 60% रहेगा।
तो चलिए अब लौटते हैं अपने विषय पर, और हमारा आज का विषय है शमी। पर शमी पर बात करें उससे पहले जानते हैं कि क्या पेड़ पौधे आम जीवन की ज़रूरतों को पूरी करने के अलावा भी कुछ हमें देते हैं जिससे कि आप शायद नहीं जानते। तो शैलेंद्र जी, क्या है पेड़ पौधों की जीवन में भूमिका और किस प्रकार के ये ग्रह से संबंध रखते हैं? देखिए भावना जी, अगर हम बात करें तो दुनिया में हर चीज के अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है। इसी तरह से हर पौधे के अंदर, हर वृक्ष के अंदर एक विशेष तरह का गुण पाया जाता है। हर पेड़ पौधे की आकृति अलग होती है, उसका कलर अलग होता है, उसकी सुगंध अलग होती है, उसके फल अलग होते हैं और उसके फूल भी अलग अलग होते हैं। तो आकृति की वजह से, रंग, सुगंध, फल और फूल के अलग अलग प्रभावों की वजह से हर पेड़ पौधा अलग अलग ग्रहों से संबंध रखता है जी। अलग अलग ग्रहों से उसका जुड़ाव होता है। अगर ग्रहों से संबंधित पौधे लगाएं और उनका ध्यान रखें, उनकी नियमित रूप से पूजा उपासना करें, यानी ग्रहों से संबंधित पौधों के या पेड़ों के संपर्क में आए, कांटेक्ट में आए, तो विशेष तरह के फायदे हो सकते हैं जी। जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं कि शनि से संबंध रखने वाले पौधे का नाम है शमी। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए और शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए शमी के पौधे का विशेष प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप शमी का पौधा लगाते हैं और शमी के पौधे की अगर आप पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इससे लाभ हो सकता है और शनि संबंधी जो पीड़ाएं हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है जी। तो ये तो हमने बात कर ली कि शमी का संबंध जो है वो शनि के साथ है, लेकिन ये संबंध है क्यों? क्योंकि ज्योतिष भारत में हम आपको विषय तो बताते ही, लेकिन साथ ही साथ में पीछे के लॉजिक भी बताते हैं। तो सचिन जी हमारे साथ हैं। सचिन जी, शमी का संबंध जो है वो शनि से ही क्यों है और इस पौधे का क्या कोई धार्मिक महत्व भी है? बिल्कुल, देखिए सभी लोगों को बता दें कि शमी का जो पौधा होता है उसकी पूजा अर्चना करने के बाद शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है जी। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले इस पौधे की पूजा की थी और पांडवों ने अज्ञातवास में अपने सारे शस्त्र और अस्त्र जितने भी थे इसी वृक्ष के अंदर छुपा दिए थे। इसलिए इस पौधे को अद्भुत शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि जब प्रभु श्री राम ने इनकी पूजा अर्चना करी, सारे पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र इसमें छुपाए, तो इसी कारण से शमी का पौधा किसी भी स्थिति में जीवित रह सकता है। यानी कुछ दिन आप इसमें जल ना भी डालें तो भी यह पौधा जिंदा रहता है, जीवित रह सकता है। अत्यंत शुष्क स्थितियां भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, यानी कि रेगिस्तान में भी अगर यह पौधा लग जाए तो अपने आप को यह सरवाइव कर पाता है, जीवित रह पाता है। इसके अंदर छोटे छोटे कांटे भी होते हैं और यह अपने आप को सुरक्षित भी रख लेता है। इसके कठोर गुण और शांत स्वभाव के कारण इसका संबंध जो है सीधा सीधा प्रभु शनिदेव से जोड़ा गया है, क्योंकि प्रभु जो शनिदेव हैं उनको कर्म का कारक माना गया है, जो कि आपके कर्म पर, हर प्रकार के कर्मों पर आपकी दृष्टि रखते हैं, लेकिन जो उनका दंड होता है वो एकदम से सूक्ष्म रूप से आपको दिखाई देने लगता है। यानी अपने कर्मों पर आपको हर तरीके से ध्यान जरूर रखना चाहिए जी। एक सवाल यहाँ पर जरूर बनता है इस बीच में, जैसा कि भावना जी बात कर रही हैं और सचिन भाई बात कर रहे हैं कि शमी के पौधे के अंदर शनि के गुण पाए जाते हैं। हाँ जी। लेकिन भावना जी एक बात जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई शमी अपने घर में लगाना चाहे, कोई पौधा शमी का लगाना चाहे, स्थापना करना चाहे, तो वो स्थापना किस प्रकार से करेगा, किस तरीके से करेगा? क्या तरीका होगा कि शमी का पौधा लगाने से उसे लाभ हो सके? तो शमी का पौधा जो है वो आप कहीं पर भी लगाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि किस तरह से उसे लगाया जाना चाहिए और किस दिन उसे लगाया जाना चाहिए। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे कि अभी सचिन जी ने कहा कि शमी के जो पौधा होता है उसमें कांटे जो होते हैं उसका अहम रोल होता है। तो कहीं ना कहीं पे आपको बता दूं कि शमी का पौधा, उसकी पत्तियां, उसके कांटे जो हैं, हर चीज का इस्तेमाल किया जाता है पूजा में। उसके कांटों का प्रयोग भी तंत्र और मंत्र के लिए किया जाता है। इसी के साथ जैसे कि शैलेंद्र जी आपने पूछा कि शमी का पौधा किस दिन और कहाँ लगाया जाना चाहिए और क्या विधि होनी चाहिए, तो देखिए शमी का पौधा जो है वो विजयदशमी को लगाना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन इसे
किसी भी आप शनिवार को भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जैसे कि हम आपको बता ही रहे हैं कि शनि की समस्याएं दूर करता है। इसे गमले में या फिर भूमि पर घर के मुख्य द्वार की बाईं ओर आपको लगाना है। इसे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। आपको रोज सुबह इसमें जल डालना है और प्रयास करना है कि ये पौधा जो है वो सूखे नहीं। इसके अलावा हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि शमी का पौधा लगाने से लाभ क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र जी से जान लेते हैं कि शैलेंद्र जी किस प्रकार शमी के पौधे की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि शनि के दोषों से मुक्ति दिलाता है। चाहे आपकी कुंडली में किसी भी तरह का शनि का दोष हो या शनि की महादशा चल रही हो या शनि की किसी भी पीड़ा से मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो किस तरह से उपासना करनी चाहिए शमी के पौधे की? देखिए, जैसा कि भावना जी ने बताया कि शमी का पौधा कब लगा सकते हैं, विजयादशमी को लगा सकते हैं, किसी शनिवार को लगा सकते हैं, किसी शुभ मुहूर्त में लगा सकते हैं। तो शमी का पौधा तो आपने लगा लिया और आप उसकी देखभाल भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे उसका प्रयोग करेंगे, कैसे उसके संपर्क में आएंगे जिसकी वजह से शनि की पीड़ा दूर हो जाए? घर में जो शमी का पौधा लगाया है उसके नीचे हर शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। एक मुखी दीपक सरसों के तेल का हर शनिवार की शाम को शमी के पौधे के नीचे जलाना बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा पौधे में नियमित रूप से जल डालें, पौधे की देखभाल करें। जैसे जैसे ये पौधा ग्रो करेगा, जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा, शमी के पत्ते जितने ज्यादा घने होते जाएंगे, शनि की पीड़ा उतनी ही कम होगी। और शमी के पत्तों को मानते हैं कि ये प्रॉस्पेरिटी देते हैं, ये संपन्नता देते हैं। तो जब शमी का पौधा घना होगा, उसकी पत्तियां ज्यादा आएंगी, ज्यादा हरा भरा रहेगा, तो शनि की पीड़ा तो शांत होगी ही, घर में संपत्ति और समृद्धि दोनों आएगी। अगर शनि की वजह से आपकी कुंडली में सेहत की समस्या के योग बन गए हैं या दुर्घटना की समस्या की स्थितियां बन गई हैं, तो शमी की छोटी सी लकड़ी ले करके काले धागे में लपेट करके इसको गले में पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जी। और अगर आप शनि की शांति करना चाहते हैं, शनि आपका मारक है, आपके लिए प्रॉब्लम दे रहा है, आप शनि की शांति चाहते हैं, तो शमी की लकड़ी जला करके उस पे काले तिल से अगर आप हवन करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। बिल्कुल। तो जैसे कि आपसे कहा ही था कि शमी का पौधा बहुत चमत्कारी होता है। इस पौधे का हर एक चीज़, चाहे बात करें पत्ती की, चाहे बात करें लकड़ियों की, चाहे बात करें कांटों की, हर चीज़ लाभकारी होती है, हर चीज़ पूजा में इस्तेमाल होती है। इसी के साथ हम हर रोज़ आपके लिए वास्तु टिप लेकर के आते हैं। तो आज क्या वास्तु टिप रहेगी, सचिन जी से जान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए आज के वास्तु टिप में हम आपको बताने वाले हैं कि टूटी हुई कुर्सी और टूटी हुई मेज पर यदि आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं काम में दिक्कत आएगी, आपकी मान प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है, पद प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए जब भी आप अपने ऑफिस में, अपने घर पर चेयर या टेबल जो भी इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही अवस्था में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कहीं वो दाएं या बाएं से या ऊपर या नीचे से कहीं उसमें उसके अंदर कोई क्रैक हो, दरार हो, तो आप उसे भरवाइए, ठीक करवाइए, अन्यथा आप उसे बदल दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे और हर तरीके से आप देखेंगे आपकी मान प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है जी। और वैसे भी सचिन जी कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ अगर टूटी हुई हो तो वो तो वैसे भी वास्तु दोष बना देती है घर में। तो इसीलिए इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। इसी के साथ हर रोज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास उपाय, जैसे कि आपकी जीवन में आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। तो शैलेंद्र जी जिस तरह से हर रोज़ बताते हैं, आज भी बता दीजिए, धन कैसे बरसेगा, माला माल कैसे बना जाएगा? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलरली नियमित रूप से पैसे मिलते रहें, नियमित रूप से धन आता रहे, तो एक नियम बना लीजिए। हर शुक्रवार को शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके माँ लक्ष्मी के सामने बैठिए और माँ लक्ष्मी के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाइए और इसके बाद उन्हें खीर का भोग लगाइए। उस खीर के भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। ऐसा अगर हर शुक्रवार की शाम को या हर शुक्रवार की रात को आप नियमित रूप से करते हैं तो नियमित रूप से आपको धन का लाभ होता रहेगा। जी शैलेंद्र जी, आपने ये उपाय बताया, इसमें अगर क्योंकि रात्रि के समय पूजा का महत्व होता है और महालक्ष्मी की पूजा जो है इसमें अगर उनके मंत्रों का जाप कर लिया जाए तो खास ऐसा कोई मंत्र हो जिसका उच्चारण उस समय पर किया जा सके? देखिए, बेहतर तो ये होगा कि श्री सूक्तम के 16 श्लोक हैं, उनका पाठ किया जाए हिंदी या संस्कृत में। और अगर आप श्री सूक्तम का पाठ करने में असमर्थ हैं तो माता लक्ष्मी का बीजाक्षर है
ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र का जप करने से भी आपका काम चल जाएगा। चलिए, तो ये तो बात हुई कि धन कैसे बरसेगा। जी हाँ, आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर होगी, लेकिन महामंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। सचिन जी, आज के दिन का महामंत्र क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए हर दिन का एक महामंत्र हम सभी लोगों को बताते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो आज के इस दिव्य महामंत्र को आप नोट करें, जिसको जाप करने के बाद आपकी शनि की सारी पीड़ाएं हमेशा के लिए नष्ट हो सकती हैं। इस मंत्र का आपको प्रोनाउंसिएशन करना है, बहुत अच्छे से करना है और शांत चित होकर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको एक आसन पर बैठकर इस मंत्र का विधिवत जाप करना है। ओम शंक्रूराय नमः, ओम शंक्रूराय नमः। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला, काली हकीक की माला से आप जाप करेंगे। लगातार 108 बार जाप करें, यानी कि 1 माला, 3 माला या 5 माला, यानी कि विषम संख्या में यदि आप जाप करते हैं तो आपको शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है, आप शारीरिक पीड़ाओं से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। तो शनि के इस विधिवत मंत्र जाप के बाद आप अपने आप को बहुत अच्छा और स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। चलिए, इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आज के लिए फिलहाल ज्योतिष भारत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग तेज के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।